अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने देखना है कि डार्ट के अंदर आप किस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ तो जो आपको समझनी होती है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट समझने होते हैं। यानी कि आपके पास क्लास होती है और उस क्लास के अंदर आप अपना प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स बनाते हो, और फिर उसको यूज़ करने के लिए आप ऑब्जेक्ट बनाते हो और ऑब्जेक्ट बना के उन मेथड्स को और प्रॉपर्टीज़ को आप यूज़ करते हैं। ठीक है ना। आप इस तरह से समझे, जैसे कि हमारे सामने एक प्रोग्राम आ रहा है, तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको ये मेथड चाहिए std_in.readLineSync, और ये मेथड आपके पास रखा हुआ है कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये समझ लें कि आपके पास एक क्लास के अंदर रखा हुआ है, वो क्लास आपके पास इस फाइल के अंदर रखी हुई है। तो आपने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया है और मेथड वहाँ पे मौजूद है, तो उस मेथड को आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। तो इसी तरह से आप अपने भी मेथड्स बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि आपके पास वेरिएबल्स जिसे कहते हैं, तो आपके पास जो है आप अपनी क्लास में डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम नई फाइल ले लेते हैं, LIB में जाते हैं, राइट माउस क्लिक करते हैं और न्यू फाइल ले रहे हैं, डार्ट फाइल। ठीक है ना। तो यहाँ पे चूँकि हम क्लासेस पढ़ने लगे हैं, तो हम कह रहे हैं डार्ट CL के नाम से हमने एक फ़ाइल ले ली। ठीक है ना। और मेन मेथड आपको रिक्वायर्ड होगा, तो हमने वाइड मेन और मेन मेथड का स्कोप। इसी तरीके से हमें क्लास लेनी है, तो हमने क्लास ली, और जो है क्लास का आपने नाम देना है। तो मुझे नाम अब कोई समझ नहीं आ रहा, मैंने ABC दे दिया नाम। ठीक है ना। और यहाँ पे आपने क्या बनाने हैं, प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं आपके पास, मेथड्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास हमने प्रॉपर्टीज़ में हम दे रहे हैं इंटीजर ID, और ID को हम इस तरह से सेमीकोलन लगा देते हैं। तो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया जिसका नाम हमने रख दिया ID। इसी तरीके से हम दे रहे हैं इंटीजर जो है, इसी तरीके से हम दे रहे हैं स्ट्रिंग नेम, और नेम को भी हमने इस तरह से वेरिएबल का नाम नेम ही हमने रखा है। और इसी तरीके से हम दे रहे हैं जो है एड्रेस दे देते हैं। तो एड्रेस भी आपके पास स्ट्रिंग में होगा, तो हम ADDRESS एड्रेस। तो ये तीन चीज़ें हम दे रहे हैं। ठीक है ना। ID, नेम एंड एड्रेस। ठीक है ना। और जो है एड्रेस की जगह इसको हम ईमेल कर दे रहे हैं, ईमेल ID, नेम एंड ईमेल, ये तीन चीज़ें हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई प्रॉपर्टीज़ क्लास की। और इसी तरीके से हमें देने हैं मेथड्स, दे सकते हैं हम। तो हम एक अदद मेथड दे रहे हैं और उस मेथड में इन तीनों चीज़ों को प्रिंट करवा लेते हैं। तो मेथड, आपको पता है कि मेथड की रिटर्न टाइप होती है, तो इस मेथड की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और इसका नाम है प्रिंट A। ठीक है ना। ये हमने इसका नाम दे दिया। तो ये मेथड का हमने क्या कर दिया है, ये मेथड की आपने स्कोप बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेथड है। तो क्लास के ही अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ गई और हमारे पास मेथड्स आ गए। तो हमने ये एक मेथड दे दिया प्रिंट A। अब इस मेथड के अंदर हो क्या रहा है, इस मेथड के अंदर हो रहा है, आप लिख रहे हो प्रिंट, और आप कह रहे हो कि ID इज़, या आप कह रहे हो कि स्टूडेंट ID इज़, और यहाँ पे आप परसेंटेज के साथ ID लिख देते हो। ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरीके से ID प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरीके से कंट्रोल+C, कंट्रोल+V एंड कंट्रोल+V। तो इसके अंदर हम कह रहे हैं स्टूडेंट नेम इज़, ID का I कैपिटल कर देते हैं, नेम का N कैपिटल कर देते हैं, और
ईमेल का ई कैपिटल कर देते हैं, नेम एंड ईमेल, ठीक है ना। तो देखें हमारे पास आईडी प्रॉपर्टीज़ आ गई और एक मेथड आ गया। मेथड में हम सिंपली प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, और मेथड का नाम है प्रिंट ए, ठीक है, और कैपिटल पी चूँकि ये क्लास है, और ये हमारे पास मेन मेथड आ गया। अब आपको इस क्लास को यूज़ करना है, ठीक है ना, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। समझना ही हम ये चाह रहे हैं कि हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और मेनली मकसद इस प्रोग्राम का है कि क्लासेस कैसे बनती हैं, ठीक है ना। तो क्लास हमने ऊपर बना ली, और क्लास के अंदर आप अपने मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ बनाते हो, और फिर उनको आप यूज़ कर सकते हो और रीयूज़ कर सकते हो। तो हम मेन मेथड में आ गए, इसको हमने इस्तेमाल करना है, और इसको हम मेथड को कॉल कर लेते हैं। मेथड को कॉल करने का तरीक़ेकार ये है कि आपने मेथड का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेना है। तो आपने क्लास ABC ली और उसका आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया OB के नाम से, इक्वल्स टू ABC, और फिर आपने ये इस तरह से ब्रैकेट लगा लें। तो अब ये जो OB है ये बन गया आपके पास ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ABC क्लास का। तो अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को कॉल करते हो। तो हमने आईडी के मेथड को, आईडी की प्रॉपर्टी को कॉल करा और उसको वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने नेम के मेथड को, नेम की प्रॉपर्टी को हमने जो है और इसी तरीके से हमने ईमेल को भी यूज़ किया, और यहाँ पे हमने ईमेल ले लिया, ठीक है ना। तो और ये तीनों चीज़ों को आपने वैल्यूज़ दे दी प्रॉपर्टीज़ को कॉल करके। इसी तरीके से अब आपको मेथड रन करना है। तो मेथड रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, OB डॉट मेथड, आपको देखिए यहाँ दे रहा होगा, ये रहा मेथड कॉल करवा लिया आपने। तो मेथड ऊपर बनाया था, कॉल आपने मेन मेथड करवा लिया। इसको आप अगर अपने पास रन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे नीचे टर्मिनल में रन हो जाएगा। तो हमारे पास ये कह रहा है कि भाई एरर है, और एरर क्या है, ये आपको कह रहा है कि ये तमाम चीज़ें आपके पास क्या आ गई, एरर आई हुई हैं। तो ID should be initialized because its types integer does not allow null। तो ये आपको ना नल वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा, यानी कि आपको ये कह रहा है कि ये आप खाली नहीं छोड़ सकते, है ना। ये तीनों पे आपको ये एरर दे रहा है। यहाँ पर देखें ये आपको दे रहा है, अगर हम इसको यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर दें तो फिर ये एरर जाएगा इसका। हाँ जी, इस तरह से हम कर रहे हैं तो ये एरर जा रहा है, यानी कि साथ साथ अगर हम इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं तो हम अगर इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दें तो देखें ये चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क हमने लगा देना है, तो ये आपके पास यहाँ पे ऊपर आपको डिक्लेयर करने देगा, और नीचे आप उसको असाइन कर रहे हैं। फिर ये आगे मैं आपको समझा दूंगा कि ये क्वेश्चन मार्क हमने क्यों लगाया। फ़िलहाल तो आप इतना समझ लें कि वो आपसे कह रहा था कि ये आपने आईडी बनाई है, इसको साथ ही आप वैल्यू भी इसके अंदर असाइन कर दें। तो मैंने ये क्वेश्चन मार्क लगा के उस एरर को रिमूव कर लिया है, और ये हमारे पास हम वैल्यूज़ इसको यहाँ मेन मेथड में दे रहे हैं। इसको दोबारा चलाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास चल गया है और ये आपको कह रहा है द स्टूडेंट ID इज़ 12, नेम इज़ अदिल रहमान, ईमेल इज़ adilrahman@live.com। तो अभी इस प्रोग्राम का मकसद सिंपल आपको क्लास किस तरह बनती है वो बताना था। उस क्लास में हमने एक मेथड सिंपल सा ले लिया, 3 प्रॉपर्टीज़ ले ली,
उन प्रॉपर्टीज़ को हमने कॉल करवा लिया कहाँ पे, मेन मेथड में, और उस मेथड को भी कॉल कर लिया हमने कहाँ पे, मेन मेथड में। तो ये आपने भी बनाना है, बना के चेक करना है इसको।